नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू धार्मिक कथा चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं वो पावन कहानियाँ जो हमारे जीवन में भक्ति, शक्ति और प्रेरणा का संचार करती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि हर नई भक्ति कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आइए सुनते हैं आज की विशेष कथा हनुमान चालीसा का प्रभाव और उसका गहरा रहस्य। एक शांत और सुरम्य आश्रम का दृश्य था। गोधूली बेला में सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणें समेट रहा था। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी और आश्रम के वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। यज्ञशाला से उठता पवित्र धुआं वातावरण को और भी दिव्य बना रहा था। इसी शांत वातावरण में वटवृक्ष के नीचे अपने आसन पर परम ज्ञानी देवांग ऋषि विराजमान थे और उनके चारों ओर उनके 10 मेधावी शिष्य ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा लिए बैठे थे। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और एक दिव्य मुस्कान के साथ कहा, वत्सो, आज मैं तुम्हें उस दिव्य स्तुति की महिमा बताऊंगा जो कलयुग में हर संकट का नाश करने वाली संजीवनी है। मैं बात कर रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा की। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र है जो जीवन में आत्मबल और निर्भयता का संचार करता है। सभी शिष्य अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी शिष्यों में से एक, जिसका नाम अकाय था, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमने हनुमान चालीसा कंठस्थ तो कर ली है, परंतु एक चौपाई मेरे मन में सदैव एक गहन प्रश्न उत्पन्न करती है। वह है युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। गुरुदेव, मैंने इसका शाब्दिक अर्थ तो सुना है, पर इसके पीछे छिपे गहरे रहस्य और ज्ञान को समझने में असमर्थ हूं। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। देवांग ऋषि अकाय के प्रश्न से प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, उत्तम प्रश्न वत्स। तुम्हारा ये प्रश्न दिखाता है कि तुम ज्ञान की सतह को नहीं बल्कि उसकी गहराई को छूना चाहते हो। सुनो, ये चौपाई केवल एक कथा नहीं बल्कि विज्ञान, आध्यात्म और जीवन के अद्भुत संदेशों का संगम है। ऋषि ने समझाना आरंभ किया, वत्स, सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ और उसमें छिपे वैज्ञानिक रहस्य को समझो। ये चौपाई हनुमान जी के बाल्यकाल का एक अद्भुत प्रसंग है। बालक हनुमान, जो भगवान शिव के ही रुद्रावतार थे, अपनी बाल सुलभ लीलाएं कर रहे थे। एक सुबह उन्हें तीव्र क्षुधा, भूख लगी। उन्होंने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर देखा तो पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य उन्हें कोई विशाल लाल और मीठा फल प्रतीत हुआ। अपनी स्वाभाविक चपलता और असीम बल के कारण वे उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। अब इस चौपाई के शब्दों पर ध्यान दो। युग, सहस्त्र और जोजन, ये तीनों ही प्राचीन वैदिक गणना की इकाइयां हैं। एक युग इक्वल्स 12,000 दिव्य वर्ष, एक सहस्त्र इक्वल्स 1000, एक योजन इक्वल्स लगभग 8 मील। यदि हम इन तीनों का गुणा करें तो ये बनता है 12,000 टाइम्स 1,000 टाइम्स 8 इक्वल्स 960 लाख मील। और जब हम इसे किलोमीटर में बदलते हैं तो ये लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर होता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग इतनी ही बताता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने सदियों पहले ही इस खगोलीय दूरी की सटीक गणना कर दी थी। शिष्य यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अकाय ने कहा, अद्भुत गुरुदेव, यह तो महान आश्चर्य है। ऋषि ने आगे कहा, हाँ वत्स, पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब बालक हनुमान सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़े तो पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं को लगा कि यदि सूर्य को निगल लिया गया तो सृष्टि में अंधकार छा जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। घबराकर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर हनुमान को रोकने आए। उन्होंने हनुमान पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार किया। वज्र का प्रहार हनुमान की ठोड़ी हनु पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी घटना के कारण उनकी ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई और वे हनुमान कहलाए, अर्थात जिनकी हनु ठोड़ी खंडित हो। अपने पुत्र को मूर्छित देख पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी प्राणी सांस के लिए तड़पने लगे। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवता पवनदेव के पास पहुंचे। उन्होंने हनुमान को पुनः जीवित किया और उन्हें अपनी अपनी शक्तियों से अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का, इंद्र ने वज्र से भी कठोर शरीर का और सूर्यदेव ने उन्हें अपना तेज और समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करने का वरदान दिया। इस प्रकार एक संकट भी हनुमान जी के लिए परम शक्तिशाली बनने का अवसर बन गया। ऋषि ने अपनी बात को सारगर्भित करते हुए कहा, वत्सो, अब इस चौपाई के गहरे संदेश को समझो। 1. असंभव लक्ष्य को संभव बनाना। हनुमान जी का सूर्य तक छलांग लगाना हमें सिखाता है कि मनुष्य के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यदि मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में साहस हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। 2. ज्ञान की भूख।
सूर्य ज्ञान और तेज का प्रतीक है। हनुमान जी का सूर्य को फल समझकर खाने दौड़ना प्रतीकात्मक रूप से ज्ञान की तीव्र भूख को दर्शाता है। यह हमें जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देता है। 3. संकट को अवसर में बदलना। इंद्र के वज्र का प्रहार एक संकट था, पर उसी के कारण हनुमान जी को सभी देवताओं से असीम शक्तियां प्राप्त हुईं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्तियों को जगाकर हमें और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। देवांग ऋषि ने अंत में कहा, इसलिए वत्सो, जब भी तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो तो केवल शब्दों को मत दोहराओ, बल्कि उसके भीतर छिपे ज्ञान और प्रेरणा को अपने जीवन में उतारो। ये चालीसा केवल स्तुति नहीं, बल्कि एक दिव्य कवच है जो हर भय, हर संकट और हर बाधा से तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रतिदिन इसका पाठ करने से जीवन में शक्ति, शांति और सफलता का सूर्य उदय होता है। सभी शिष्यों ने ज्ञान का ये अमृत पाकर हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और एक स्वर में उद्घोष किया, जय बजरंगबली, उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों, यही थी आज की पावन कथा, जो हमें हनुमान चालीसा के एक छोटे से अंश का विराट रहस्य बताती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे हिंदू धार्मिक कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई कथा और भक्ति कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।